हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, कल यानी 15 अगस्त को लाल किले पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी घोषणा करी भारत के युवाओं के लिए। सोचिए, आपकी पहली नौकरी मिलते ही सरकार आपके खाते में 15,000 रुपये डाल दे, और इतना ही नहीं, इसके पीछे भारत सरकार का 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का मेगा प्लान हो, जो सीधे सीधे आपके भविष्य को बदल सकता हो, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार होगा कि ये पैसा मिलेगा कैसे, युवा कैसे इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, कौन से युवा इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या यह भारत में रोजगार की संकट को हल कर सकेगा, या फिर एक चुनावी ऐलान है जो मोदी सरकार कर रही है। तो वास्तव में आपको ध्यान देना होगा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है वह सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि यह भारत के युवाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश न केवल तत्काल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी उठाएगा। इस योजना, इसके प्रभाव और प्रयास, और साथ ही साथ किस तरीके से इस पर हमें पोर्टल मिलेगा, किस तरीके से नवयुवकों को रोजगार के लाभ मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, कंपनियों के लिए क्या है, इन सारे मुद्दों को समझते हैं आज की वीडियो में। बड़ी घोषणा है, महत्वपूर्ण योजना है। तो क्या क्या करेंगे इस वीडियो में? सबसे पहले देखेंगे यह योजना क्या है, उसके बाद योजना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, सरकार का क्या उद्देश्य है यह भी देखेंगे, युवाओं और उद्योग को क्या ही लाभ होगा यह भी देखेंगे, चुनौतियां और आलोचनाएं क्या हो सकती हैं इस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी करेंगे, क्या इस प्रकार की योजनाएं अन्य देशों में भी चलती हैं या नहीं। देखिए, यूपीएससी के नज़रिए से हमें ग्लोबल नज़र हमेशा बना के रखनी ही होगी, और सेशन के अंत में हमेशा की तरह आपके पास अभ्यास प्रश्न भी होगा। आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा कमेंट बॉक्स में, ये सबसे लास्ट में हम आपको हमेशा देते हैं। शुरू करने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल बताया जाता है, और टेलीग्राम चैनल है हमारा यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियोस के लिंक जितने अपडेट होते हैं, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जो भी पीडीएफ्स आपको चाहिए, और अगर यूपीएससी के संदर्भ में आपको कोई भी सलाह, सहायता या मदद चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, बहुत बड़ी योजना है। 15 अगस्त यानी कि कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह एक बड़ा ऐलान किया। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ युवाओं को रोजगार के लिए रखा गया है। पहली नौकरी पर सरकार ने डिसाइड किया है कि वो 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी, और इसका उद्देश्य यह है कि युवाओं में औपचारिक रोजगार की तरफ उनको आकर्षित किया जाए और कंपनियों को भी हायरिंग बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। वास्तव में यह जो रोजगार योजना है, विकसित भारत, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये वास्तव में भारत के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि जो हमारी जनांकिकीय लाभांश है, उसको कैश करने के लिए है, उसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए है। 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है, वास्तव में इस फंड से क्या होगा कि सरकार की गंभीरता का पता चलेगा कि सरकार रोजगार को लेकर के, हमारे यहाँ रोजगार सृजन को लेकर के कितनी ज़्यादा पर्टिकुलर है और कितनी ज़्यादा सीरियस है। और यह वास्तव में यह जो अमाउंट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई मंत्रालयों के वार्षिक बजट से बड़ा अमाउंट है। तो इसका इस्तेमाल 2 तरीके से होगा। सबसे पहले, जो युवा हैं उनको तो पहली नौकरी पर 15,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। कंपनियों के लिए भी, जो उद्योग है उनके लिए भी हायरिंग इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ताकि वो नए युवाओं को भी रोजगार देते रहें। अब इस योजना में प्रमुख विशेषताएं भी समझिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बार बार बताई कि 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। लाभार्थी वे युवा होंगे जिन्हें पहली बार नौकरी मिल रही है। सीधा लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने पहली नौकरी पाई है, उनको 15,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कंपनियों को भी युवाओं को नियुक्त करने पर प्रोत्साहन मिलेगा। लागू कौन करेगा? केंद्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इसको लागू करेगा। कैसे इसमें एनरोल हो सकते हैं? तो इसके पोर्टल पर जाकर के आपको करना होगा, और इसका मोबाइल ऐप होगा, जैसे कि PMSYM PM स्वनिधि में हुआ था, कुछ वैसा ही आपको जाकर के वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ईपीएफओ में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आपको ये फंड रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, जॉब लगते ही तुरंत सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन जॉब लगते ही सरकार आपको तुरंत ये पैसा देगी जिससे आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा करते रहें, और सरकार भी प्रोत्साहित करेगी कि आप फॉर्मल जॉब्स में एंटर करें। तो ये एक तरीके से रोजगार को प्रोत्साहित करने की बड़ी योजना है। इसका उद्देश्य है, सबसे पहला बड़ा उद्देश्य यह है कि भारत में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बड़े लेवल पर है, उच्च है, और उसको कम करना है। जो युवाओं में बेरोजगारी की दर है उसे कम करना है। स्किल से जॉब ट्रांजिशन पर ध्यान देना है, यानी कि जो जिन लोगों के पास दक्षता है वे जॉब भी प्राप्त करें, और साथ ही साथ कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो नए युवाओं को नियुक्त करें। तो एक तरीके से ये सरकार का जो उद्देश्य है वो डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 उस विजन को सपोर्ट करना है और भारत को एक बड़ा जॉब मार्केट के तौर पर भी एस्टैब्लिश करना है। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि सरकार के क्या उद्देश्य हैं, लेकिन इससे युवाओं को क्या लाभ होगा, उद्योगों को क्या लाभ होगा, यह जानना भी जरूरी है। पहली बात, पहली नौकरी पर ही युवाओं को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा। इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के शुरुआती खर्चों को कवर करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण और छोटे शहरों के युवाओं को अवसर और अधिक मिलेंगे। औपचारिक रोजगार में बढ़ोतरी होगी। उद्योगों को लेकिन क्या लाभ होगा? पहली बार जॉब देने पर उद्योगों को भी सरकार इंसेंटिव देगी कि आपने नए फ्रेशर को जॉब दी है। स्किल्ड मैन पावर को हायर करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। एमएसएमई और स्टार्टअप्स को भी युवा नियुक्त करने का फायदा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, इसका फायदा केवल और केवल युवाओं के लिए नहीं है, उद्योगों के हितों का भी इसमें ध्यान रखा गया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि इसमें चुनौतियां और आलोचनाएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज यह है कि हमें यह देखना होगा कि लक्षित वर्ग कौन सा है, टारगेटेड लोग कौन से हैं जिनके लिए किया जा रहा है, कि क्या ये केवल फॉर्मल जॉब्स में ही लाभ मिलेगा क्या, या इनफॉर्मल जॉब्स वाले लाखों युवाओं के लिए क्या सरकार के पास यह ऑप्शन है या नहीं है। दूसरा, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, लागू करने को लेकर इशू आएंगे। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े जैसे कि फेक ज्वाइनिंग लेटर्स, घोस्ट एम्प्लॉयज, इस तरीके का खतरा भी बनेगा और बढ़ेगा। कंपनियां भी घोस्ट एम्प्लॉयज के नाम पर इंसेंटिव ले सकती हैं, फेक ज्वाइनिंग लेटर्स दिखा करके युवा भी करते हैं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आ सकता है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि सततता क्या है इसकी, सस्टेन कितना करेगा, क्या 1 लाख करोड़ रुपए का फंड लंबी अवधि तक चलेगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी का भी मुद्दा है कि सिर्फ नौकरी दिलाने से ज़्यादा जरूरी है यूथ को स्किल और ट्रेनिंग देना। केवल नौकरी दिलाने से वो आगे प्रमोट नहीं होता रहेगा, उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं या एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मुझे याद आती है। चाइना में एक कहावत हुआ करती थी कि किसी को मछली पकड़ कर देने से अच्छा है उसको मछली पकड़ना सिखाइए। तो यहाँ पर आप मछली पकड़ के दे रहे हैं, कुछ ऐसा मुद्दा है। पॉलिटिकल एंगल की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस समारोह पर ऐलान किया गया है, बहुत ही लोकप्रिय मूव है, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म नीति बनेगा, इस पर बड़ा मुद्दा है। तो ये इसके वो पहलू हैं जिन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण रूप से जब हम किसी न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं तो हर वो पॉसिबल एंगल देखते हैं जो उसका हो सकता है। अगर हम इसके साथ साथ ग्लोबल प्रैक्टिसेस की भी तुलना करें तो यूरोप और अमेरिका में हायरिंग सब्सिडी प्रोग्राम्स चलते हैं, जहां पर यूथ बोनस, अप्रेंटिसशिप स्कीम, इस तरीके की योजनाएं यूरोप और अमेरिका में बहुत पॉपुलर हैं। जापान और साउथ कोरिया में भी फर्स्ट जॉब ग्रांट जैसी पॉलिसीज आपको देखने को मिलती हैं, और भारत अब उसी मॉडल पर आगे बढ़ रहा है और उसी तरीके का मॉडल अपने यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे हमें क्या समझना है और हमारा निष्कर्ष क्या है उसे भी समझिए। तो पहली चीज ये है कि योजना का इमीडिएट इम्पैक्ट यानी कि त्वरित प्रभाव यह होगा कि युवाओं में कॉन्फिडेंस आएगा, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन लंबी अवधि में यह योजना इसकी सफलता जो है इस पर निर्भर करेगी कि क्या जॉब्स रियल सेक्टर में जनरेट हो रहे हैं या नहीं, वास्तव में लोगों को उतने जॉब्स मिल रहे हैं या नहीं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, पारदर्शिता कितनी है, मॉनिटरिंग का क्या सिस्टम बनाया गया, ये सब चीजें मैटर करेंगी लॉन्ग टर्म में जाकर के। लेकिन अगर यह योजना सफल होती है और भारत के युवाओं को इस प्रकार रोजगार बेहतर ढंग से मिलते हैं और सरकार से भी इंसेंटिव मिलता है, तो लंबे समय में हम भारत के लोगों को फॉर्मल जॉब्स में और हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरे तरीके से, बेहतर तरीके से, एक्चुअल स्ट्रेंथ के साथ यूज करते हुए पा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण योजना तो है युवाओं के लिए, हमारे नवयुवकों के लिए, हमारी जेन ज़ी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। और
अगर इसका लाभ युवाओं को मिला तो निश्चित तौर पर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत हद तक हल करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करते हैं। जो भी बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को सोच रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी बैच नहीं लिया है और अभी वो तैयारी करने के पूरे प्लान में हैं, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन बैच है हमारा प्रतिज्ञा अगस्त मॉर्निंग बैच है हिंदी मीडियम में। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 2026 की पूरी तैयारी प्री मेंस और इंटरव्यू की आपको महज 9,999 रुपए में कराई जाएगी, जिसमें आपको प्री का स्टडी मटेरियल बुक्स, मेंस का स्टडी मटेरियल बुक्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटोरशिप के साथ साथ रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। प्री क्वालिफाई करने पर आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा, दिल्ली में आपका रहना खाना फ्री होगा और वहां पर आपको तैयारी कराई जाएगी और आफ्टर मेंस आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो इससे बेहतर कॉम्बो पैक आपको नहीं मिल सकता, वो भी महज 9,999 रुपए में। ध्यान रखिएगा, ये हमारा बैच 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो उसके पहले आपको एनरोल करना होगा और ये फीस आपको तब पड़ेगी जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब जब आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप खोलेंगे या फिर आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करेंगे और आप उसमें प्रतिज्ञा मॉर्निंग बैच अगस्त सर्च करके देखेंगे। वहां पर जब आप एडमिशन लेने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा डू यू हैव एनी कोड, वहां पर आपको पीके लाइव कोड लगाना होगा और तब आपकी फीस इतनी हो जाएगी, अदरवाइज वो महंगी फीस पड़ेगी। तो ये डिस्काउंटेड फीस तब पड़ती है जब आप फैकल्टी कोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप उस फैकल्टी से प्रेरित होकर के एडमिशन ले रहे हैं। तो जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं और सेशन के अंत में प्रैक्टिस क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस योजना के अंतर्गत पहली बार औपचारिक नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूसरा, योजना का कुल बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार की ओर आकर्षित करना और नियोक्ताओं को नई नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है। आपको बताना है कौन कौन से सही है, केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 2 और 3 या 1 2 3 4 सभी। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग 1 2 3 सभी, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि एक युवा के तौर पर, एक युवा राष्ट्र के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस तरह की योजनाएं भारत में रोजगार सृजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी या भारत सरकार को कोई अन्य पॉलिसीज, किस तरह की पॉलिसीज और अपनानी चाहिए आपके हिसाब से, जिससे भारत में रोजगार की समस्या को हल करने में ज्यादा मदद मिले। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।